हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने बायोट-सैवरेट लॉ को आपने स्टडी किया था। अब आज जो आप स्टडी करने जा रहे हो वो भी एक तरह से एक एप्लीकेशन है बायोट-सैवरेट लॉ की। और स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बाय यूजिंग बायोट-सैवरेट्स लॉ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। आपने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग बायोट-सैवरेट लॉ। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फ्रॉम बायोट-सैवरेट लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट situated at a distance x from the center of a circular coil of n turns and a meter radius carrying current I ampere। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपने इसका डायग्राम आपने अच्छे से स्टडी करना है। अब हमारे पास क्या होगा, एक सर्कुलर लूप होगा, ठीक है, और ए प्लेन सर्कुलर रिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। अब ये आप डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे। ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, या तो इसको आप क्या बोलोगे, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, ये आपके पास करंट रहेगा, ये इसका सेंटर रहेगा, सेंटर ऑफ लूप ओ। और इस करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, वो वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पर आपने कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब जो पॉइंट P है वो कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस, एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। और ये जो कॉइल है इसकी जो रेडियस है वो क्या ले रहे हैं आप, स्मॉल ए। ये आपके पास रेडियस है और करंट I फ्लो कर रहा है। और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से वो कितना है, x लेंगे आप लोग। अब ये आपके पास देखो, ये करंट की डायरेक्शन रहेगी। अब जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है P पॉइंट पर, जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है इस लूप में, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो सर्कुलर जो लूप है यहाँ पर आपने क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है जिसकी लेंथ कितनी होगी, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ dl। स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे आप, और स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी P पॉइंट पर, वो भी स्मॉल ही होगी। आपने डायरेक्टली निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पर। आपने क्या करना है, अब ये जो सर्कुलर जो लूप है ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। आपने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए यहाँ से इस पॉइंट पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जिसकी लेंथ क्या है, dl है। और यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा, ये मान लो xy एलिमेंट, इसका मैंने नाम दे दिया है स्मॉल एलिमेंट का। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो r है P पॉइंट पर। और आपको मैंने पीछे भी बताया, जब भी आपने एक टॉपिक किया था ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, वहाँ पर भी आपको मैंने यही चीज़ आपको मैंने बताई हुई है। और बायोट-सैवरेट लॉ में तो आपने किया ही है कि जो dl और r, जो स्मॉल एलिमेंट और r के बीच में भी यहाँ पर एंगल कितना होता है आपके पास, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर P पॉइंट पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर लाई करेगी एट dl एंड r। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो P पॉइंट पर जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी आप क्या लोगे, स्मॉल लोगे। और यहाँ पर ये जो dl है, इस कंपोनेंट को आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये अलोंग x एक्सिस। अब ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा।
जैसे आपने इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, आपने पीछे भी आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टडी किए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास कोई वेक्टर है, पी वेक्टर है, इसको आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। जहाँ एंगल थीटा बनता था उसको आप कॉस थीटा नाम देते थे, और जहाँ पर जो विदाउट एंगल वाली जो साइड होती थी वो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर बन रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर लाई करेगी। अब ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपके पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है इसकी लेंथ कितनी है, DL है, और कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, R पॉइंट पर लाई कर रहा है, और DL और R के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर जो प्रोड्यूस होगा वो भी स्मॉल होगा, और ये भी परपेंडिकुलर लाई करेगा DL। ये जो स्मॉल जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड DB, वो भी आपने कैसा लेना है, स्मॉल। उसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगी R के ऊपर। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ये प्रोड्यूस होगा, ये यहाँ पर DB की डायरेक्शन। अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू वायट-सेवरेट लॉ। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा P पॉइंट पर ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो मैंने बता दिया, अब स्मॉल एलिमेंट लिया है तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा वो भी स्मॉल होगा, और ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू वायट-सेवरेट लॉ। लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आपने क्या लेना है यहाँ पर IDL साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस आपने लिया है, कितने डिस्टेंस पर पॉइंट P लाई कर रहा है, R डिस्टेंस पर, R स्क्वायर, ये आपके पास R स्क्वायर डिस्टेंस आ जाएगा। जो स्मॉल एलिमेंट अभी आपने जो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर रहे हो वो आप इस स्मॉल एलिमेंट की प्रेजेंस में ही आप निकाल रहे हो। तो फिर आपने बता देना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यहाँ पर प्रोड्यूस होगी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P, दिस वन इज गिवन बाय। अब एंगल थीटा, ठीक है, वो जो ये जो आपने एंगल थीटा लिया है बिटवीन किस किस के बीच में, DL एंड R। तो मैंने आपको बता दिया कि DL और R के बीच में जो एंगल बनता है वो भी कितना बनता है, इज 90 डिग्री। और यहाँ पर जो रेडियस है लूप की तो वो तो बहुत स्मॉल है, तो एंगल आप क्या लेते हो, 90 लेते हो। तो यहाँ पर साइन 90 आप पुट कर दोगे, साइन 91। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वेयर, और यहाँ पर साइन 90 आप लिख दोगे, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वेयर, ठीक है। अब जो डायरेक्शन होगी DB की, ये भी कहाँ कैसी होगी, परपेंडिकुलर लाई करेगी DL और R अलोंग, ये जो आपने इस डायरेक्शन में आपने ये जो डायरेक्शन आपने फाइंड आउट की है ना, ये DB, ये भी इसके ऊपर क्या करेगी, परपेंडिकुलर लाई करेगी। उसके बाद आपने क्या किया, DB को आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है उसको आप क्या लोगे, कॉस थीटा, DB कॉस ऑफ थीटा, और विदाउट थीटा वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, DB साइन ऑफ थीटा। तो अब मैंने आपको बता दिया ये जो कॉइल है ये n नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब आप क्या करोगे, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए इसी एलिमेंट के अपोजिट में एक और एलिमेंट ले लेती हूँ जिसकी लेंथ भी मैं क्या लूँगी, स्मॉल एलिमेंट DL, स्मॉल लेंथ ले लेंगे आप DL इसी के अपोजिट में। अब ये जो कॉइल है ये नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स से मिलकर बना हुआ है ये जो कॉइल है। तो यहाँ पर मैंने इसी के अपोजिट में एक और एलिमेंट ले लिया जिसकी जो स्मॉल एलिमेंट ले लिया उसकी लेंथ कितनी है, DL। अब आपने क्या करना है, इसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से भी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ये जस्ट मैं इसे आपको समझा रही हूँ। तो
तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे लाई करेगी, मैंने बता दिया। ये जो आर आपके पास आएगा इसी के ऊपर क्या होगी, वो परपेंडिकुलर, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। अब डी बी यहाँ पर भी, इसको भी आपने क्या करना है, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये आपके पास ये है डीवी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा यही कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। अब यहाँ पर देखो ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल के साथ हमेशा कौन सा एंगल बनता है, कॉस ऑफ थीटा, और ये आपके पास डी वी साइन ऑफ थीटा, विदाउट थीटा वाली लाइन आपके पास ये आ जाएगा ना। ऐसे ही आप कंपोनेंट को रिजॉल्व करते थे। यहाँ पर ये है डायरेक्शन और ये ऐसे बन रहा है ये डी वी वेक्टर। तो ये जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है उसको आप क्या देते हो, डी वी कॉस ऑफ थीटा, और जो विदाउट थीटा वाली जो लाइन है उसको आप क्या लिखोगे, डी वी साइन ऑफ थीटा। तो जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस ऐड हो जाएंगे दोनों के केस में। आप जहां मर्जी ले लो, कहीं भी ले सकते हो आप स्मॉल एलिमेंट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पी पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब देखेंगे ये जो डी वी कॉस ऑफ थीटा है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आए हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के, इन स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से ये कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इनकी वजह से जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल, एक की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो डी वी कॉस ऑफ थीटा वाले जो कंपोनेंट है उनकी वजह से जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, 0। एक की डायरेक्शन आप देखो ऊपर को है, एक की डायरेक्शन नीचे को है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ डी वी कॉस ऑफ थीटा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डी वी कॉस ऑफ थीटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। पता लग गया ना आपको। यहाँ पर ये आपने क्या लिया था, एक सर्कुलर लूप लिया है, और यहाँ पर एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पर आपने एक पी पॉइंट लिया जहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब आपने सबसे पहले क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया एक्स वाई, जिसकी लेंथ क्या है, डी एल है, और उसकी वजह से आप कैलकुलेट करोगे पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है स्मॉल एलिमेंट से पी पॉइंट, एक्स एक्सिस पर आपका लाई कर रहा है पी पॉइंट। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो डी एल और आर के बीच में जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यहाँ पर पी पॉइंट पर प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये जो डी वी होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा स्मॉल एलिमेंट और आर के ऊपर। देखो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। फिर उसके बाद आपने इस डीवी को आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और वैसे ही इसके इक्वल एंड अपोजिट हमने एक और अलग से एक कंपोनेंट ले लिया। जब अलग से एक कंपोनेंट लिया तो उसके बाद आपने दोबारा से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो भी परपेंडिकुलर ही लाई करेगी इस पॉइंट पर, ये आर पर, ठीक है। यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर ही लाई करेगी, और इस थीटा को आपने अगेन, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहाँ पर इसको भी आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी इस कंपोनेंट की वजह से, डी वी साइन ऑफ थीटा की वजह से, डी वी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से भी आपकी यही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, डी वी साइन ऑफ थीटा यही डायरेक्शन रहेगी। अगर यहाँ पर भी स्मॉल एलिमेंट रहेंगे तो यहाँ पर भी यही डायरेक्शन आएगी, डी वी साइन ऑफ थीटा। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपने ले लेना है, ऐसे लिख देंगे फिर आप, B इज इक्वल टू
समीशन ऑफ डी बी साइन ऑफ थीटा। अब ये जो सर्कुलर कॉइल है ये n नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है। आप चाहे यहाँ ले लो, जहाँ मर्जी ले लो स्मॉल एलिमेंट। तो जो आपके पास जो कंपोनेंट आएगा वो डी बी साइन ऑफ थीटा ही आएगा। सभी जितने भी आपने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं उनका जो समीशन आएगा वो यही लेंगे आप, इसी डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस वो सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। अब आपने क्या करना है, जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल, तो आप इस वैल्यू को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। अगर टोटल वैल्यू निकालनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल प्रोड्यूस एट पॉइंट P, टोटल वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी वी साइन ऑफ थीटा। स्मॉल एलिमेंट की वजह से आपने वैल्यू निकाली। अब टोटल जो पूरा सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और डी वी की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी ही ऊपर आपने निकाली है बाय यूजिंग बायोट-सेवरेट लॉ, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और साइन ऑफ थीटा, ये आप निकाल लेंगे। अब जो वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट आई और साथ में साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेट कर लेंगे आप डी एल। जब आपने ये करना है तो आपको पता है यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ कॉइल, सरकमफ्रेंस ऑफ कॉइल कितना होता है आपको पता है, 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो मैंने क्या ली है, स्मॉल a, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू क्या लिखूँगी, 2 पाई a। आर की जगह आप क्या लोगे, a लोगे। और यहाँ से आपने साथ में साइन थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी आप लिख देंगे यहाँ पर, म्यू नॉट आई साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये आपके पास 2 पाई a आ गया। अब आपने साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए अब आपने क्या करना है, इस एंगल को देखेंगे यहाँ पर और इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे। ये थीटा है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है P अपॉन H, ये आपके पास आ जाएगा A अपॉन R, ये आपको पता है ना, ये है आपके पास। ये एंगल मान लो ये थीटा है, थीटा के सामने ये आपके पास परपेंडिकुलर साइड है और दिस इज हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर जब भी आप करते हो ये आपके पास साइन थीटा P अपॉन H, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस आपके पास आ जाएगा A अपॉन R। और R की वैल्यू भी आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, R की वैल्यू 2 साइड्स पता है आपको, तो थर्ड साइड आप निकाल लेते हो, अंडरूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास ये अंडरूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आपने a अपॉन आर निकालना है तो a अपॉन आर यहाँ पर लिख देंगे, तो b की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई a इंटू a अपॉन आर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और इसको लिखेंगे आप म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और साथ में 2 पाई a स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और यहाँ से आपको पता है द वैल्यू ऑफ आर आप क्या पुट कर लोगे, यहाँ पर निकाला है आपने, यहाँ पर अंडरूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू आप लिख दोगे अंडरूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस वैल्यू को आपने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आई
ए स्क्वायर, आर की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। फिर आगे आपने करना है कि जो कॉइल है वो कितने टर्न से बना है। इफ कॉइल इज मेड ऑफ n टर्न्स, n टर्न से मिलकर बना है, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, आपने ले लेना है B डैश ले लेंगे और n से आपने क्या कर देना है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में तो आप उसको n से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ये आपने लिख देना है। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, अगर सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सेंटर ऑफ कॉइल, तो ये x डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x इज़ 0। अगर आपने कहाँ निकालनी है, सेंटर पर निकालनी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर x आपने 0 पुट कर देना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा आपके पास, 2 पाई यहाँ पर आई ए स्क्वेयर, नीचे आपके पास क्या है यहाँ पर, और साथ में n भी मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और a क्यूब। तो जो b की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साथ में 2 पाई n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, आई a से a स्क्वायर से कैंसल, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अगर सेंटर पर पूछी जाए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये आपने लिखना है उस केस में। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है कि अगर आपको टॉपिक पूछा जा रहा है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पर, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अब जो लूप है वो n नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बना हुआ है, जो रेडियस है लूप की वो मैंने स्मॉल a लिया है, और करंट I यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब जब करंट I यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द एक्सिस लाइन पर। फिर आपने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, रेडियस a, इसके यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, dl है। तो यहाँ पर जो dl और r के बीच में जो एंगल बनता है वो भी कितना बनता है, 90 डिग्री। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो भी कितनी होगी, स्मॉल ही प्रोड्यूस होगी, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर, dl और r के ऊपर परपेंडिकुलर। ये जो dl है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट में आपने दोबारा से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, वहाँ पर भी आपने एज इट इज बताना कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी ऐसे परपेंडिकुलर बनेगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में आपने स्टडी किया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट थे वहाँ पर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो dv साइन ऑफ थीटा आ रही है, और जो वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, dv कॉस ऑफ थीटा। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो आपके पास ये जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है dv कॉस ऑफ थीटा ये वाला, और इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इसके अपोजिट में लिया है, ये दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड
की वैल्यू आएगी dv cos ऑफ थीटा की वजह से वो दोनों कैंसिल कर देंगे। एक की डायरेक्शन ऊपर है तो एक की नीचे है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से आएगी, dv साइन ऑफ थीटा की वजह से। इसको करने के बाद मैंने यहाँ पर वाइट सेवरेट लॉ अप्लाई किया। वाइट सेवरेट लॉ आपको अब पता है, जो P पॉइंट है स्मॉल एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, r डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा P पॉइंट पर वो भी स्मॉल ही प्रोड्यूस होगा। और ये जो थीटा एंगल है DL और R के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो लिख देंगे आप लोग। फिर उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। अब सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में सरकमफ्रेंस ऑफ कॉइल आपको पता है 2 पाई r होता है, लेकिन रेडियस मैंने यहाँ पर स्मॉल a लिया है। और आगे बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसको आप करेंगे। और n नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए होंगे तो फिर आपने n से मल्टीप्लाई करना है। और अगर सेंटर पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो वो आपके पास यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ निकालनी है, सेंटर ऑफ कॉइल। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ये आपने किया अभी टॉपिक। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आपके पास आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ।